Hello बच्चों, let's read the question. The question says that find the derivative of the following function from first principle. The given function is x cos x. इस क्वेश्चन में x cos x का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव ऑफ f of x, फंक्शन f of x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, उसका एक फॉर्मूला होता है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। दूसरा cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। थर्ड, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये 1 के इक्वल होता है प्रोवाइडेड थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में f ऑफ x क्या दे रखा है, x cos x, तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, x प्लस h इंटू कॉस ऑफ x प्लस h। तो यहाँ से f डैश x निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h हो जाएगा x प्लस h टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस h माइनस x cos x अपॉन h। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 x cos x प्लस h माइनस x cos x को एक साथ कर लेते हैं, देन प्लस h cos x प्लस h अपॉन h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो जाएगा cos ऑफ x प्लस h माइनस cos x प्लस यहाँ पे h कर लेते हैं प्लस cos ऑफ x प्लस h, क्योंकि h और h कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में x को बाहर कर लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, तो cos c माइनस cos d का फॉर्म है, तो वो हो जाएगा माइनस 2 साइन c प्लस d, दैट इज x प्लस h प्लस x अपॉन 2, x प्लस h प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d, दैट इज x प्लस h माइनस x अपॉन 2 अपॉन, अपॉन में कुछ है क्या, अपॉन h, अपॉन h। और जो दूसरा लिमिट है उसको हम अलग कर लेते हैं, जो दूसरा फंक्शन है उस पर लिमिट अलग से अप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x प्लस h, cos ऑफ x प्लस h। तो फर्स्ट लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2x साइन 2x प्लस h अपॉन 2, तो हो जाएगा x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन 2 अपॉन h प्लस सेकेंड लिमिट में h की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर लेते हैं, क्योंकि 0 पुट करने पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है। तो हो जाएगा cos ऑफ x, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस माइनस x कॉमन ले लेते हैं, माइनस x बाहर ले लेते हैं क्योंकि वैसे भी लिमिट का वेरिएबल तो h है, तो x कांस्टेंट का काम करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ h, तो माइनस x को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 लिख लेते हैं, क्योंकि जो 2 है उसको h अपॉन 2 के डिनोमिनेटर में ले आते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा cos x माइनस x, लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस h अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h अपॉन 2 होल अपॉन h अपॉन 2। तो जो सेकंड लिमिट है उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो h अपॉन 2 भी 0 को टेंड करेगा, और अगर h अपॉन 2 0 को टेंड करेगा तो लिमिट h अपॉन 2 टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x माइनस x इंटू फर्स्ट लिमिट में h की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर लेते हैं, तो ये x साइन x आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो लिख सकते हैं therefore f dash x will be equal to cos x minus x sin x। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, hence cos x minus x sin x is the required answer. So cos x minus x sin x will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.